हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सामान्य हिंदी के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आप प्रीवियस 3 भाग को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है अपकमिंग जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाला है उसके लिए। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन रस से है। हिंदी में जो रस पूछे होते हैं उनसे है और यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और वो होगा कि स्थायी भाव जो है वो कोई रस दे दिया जाएगा और उसका स्थायी भाव जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो क्वेश्चन ये भले ना है, लेकिन जो ये 9 रस होते हैं, ठीक है, जैसे कि श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, इन 9 रस में से किसी एक का स्थायी भाव एग्जाम में आपके यूपीपीएससी के पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन 3 मार्क्स को जरूर आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो यहाँ से आएगा ही आएगा, तो आप फिक्स कर सकते हैं। तो इनके स्थायी भाव याद रख करके, तो श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव क्या होता है, रद्द हो जाता है और हमारा आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। जैसे हास्य रस, तो यहाँ इसे आप पहचान जाएंगे कि हास होगा। करुण रस मतलब ये शोक से होता है। रौद्र, इसको भी आप पहचान लेंगे कि क्रोध होता है। वीर रस मतलब वीरता, वीरता मतलब उत्साह, तो इसका उत्साह हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और शांत रस का, इसको याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद हो सकता है। तो इस टेबल को आप याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग और प्रत्यय, जो विषय होता है हिंदी का उससे। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि वो शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे लगे हों। क्या हो, मूल शब्द के आगे लगे हों। जैसे एक क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पूछा था कि प्रत्येक जो शब्द है उसमें कौन सा शब्द जो है वो अपना क्या है, उपसर्ग है। तो हमने कुछ बेसिक बता दिए थे कि आप इन्हें याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक अ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अधि, अति और अनु। इसके अलावा प्रति, परि, प्र और परा, ये आपको याद रखने लेने हैं। ये उपसर्ग जो हैं बिल्कुल इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा है संयोग का, तो इसके अलावा तीन तीन तरीके से मतलब हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया है। तो इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सु, सम, नी, निर, इसके आगे निश, वी, दुश, दुर। तो आप इन 3 चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है, एक तो आ वाली सीरीज, दूसरी पा वाली और तीसरी सा। ठीक है, और ट्रिक हमने क्या बताई थी कि इसमें छोटा ऊ की मात्रा होगी, ठीक है, या फिर जो है छोटी ई की मात्रा होगी आपके उपसर्ग में। तो यहाँ पूछा है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप अगर इसको बोल करके देखेंगे कि तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सन तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, शु और शम या शु, ये भी नहीं होगा। तो हमारा इनमें से क्या आ रहा है, शम। इसके अलावा कोई और आपको उपसर्ग इनमें से नहीं मिलेगा। तो ये इतने सारे आप याद कर लीजिए। अच्छा, जब हम उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है, जैसे सम कर देंगे तो जो हमारा मूल शब्द होगा वो भी उसका अर्थ होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग उपसर्ग नहीं बनाते हैं कि जो मूल शब्द मिले, ठीक है, जैसे कार, ठीक है, तो इसके आगे आ लगा देंगे तो आकार हो जाएगा। तो कार का भी कुछ अर्थ होता है, जैसे योग, तो योग का क्या होता है, अर्थ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब इतनी ये याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा ही जाएगा, उपसर्ग या फिर प्रत्यय से। हम आगे प्रत्यय के क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपने हमारे थैंक यू एवरीवन, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।